हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव इंजीनियरिंग आइडियाज़। तो दोस्तों आज हम आपके लेकर आए हैं स्टेट प्रो की फ़ाइल, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक इरेगुलर प्लॉट की हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कि किस तरह से जब हम ज्योमेट्री को ड्रॉ करना बताएंगे, मॉडलिंग करना बताएंगे। अगर हम स्नैप नोट की मेथड से नहीं कर सकते तो हम मैनुअल उसको किस तरह से भर सकते हैं। तो हमारा एक व्यूअर के हमने कमेंट पर ये हमने 25x25 का हमने एक प्लान बनाया था दोस्तों, जिसके अंदर हमने प्लानिंग करके यूट्यूब पर डाल दिया। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको अब आपको हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें कॉलम लेआउट करने हैं। तो हमने ये कॉलम लेआउट कर लिया। अब इसको हमें स्टेट प्रो पर डालना है दोस्तों, कि हमें इसकी मॉडलिंग करनी है कि हम किस तरह से इन नंबर्स को, इन कॉलम्स को स्टेट प्रो पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। तो पहले थोड़ी चीज़ें कुछ समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो है ये फिट में है पहली बात, और जो हम उसके अंदर बनाएंगे वो मीटर के अंदर बनाएंगे। तो हमने मीटर के अंदर इसको कन्वर्ट करके एक पेपर पर लिख लिया है। हम उसको देखते रहेंगे, उसमें से बनाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि एक कॉलम से एक कॉलम की दूरी जो है वो 5 फीट 7.5 इंच की है। यहाँ पर नीचे 6 कॉलम है, जो कि स्टेयर केस की वजह से यहाँ पर ज़्यादा कॉलम आए हैं। बाकी जगह पर लोड जैसा है उस हिसाब से हमने कॉलम दे दिए हैं उनके जॉइंट्स पर। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। देखेंगे कि अब स्टेट प्रो पे हम किस तरह से बनाएंगे। तो दोस्तों हम जो हमारा सबसे पहला जो हमारा रेफरेंस पॉइंट रहता है वो हमारा ये ओरिजिन रहता है। यहाँ से हम 0 0 मानते हैं। फिर इस तरह से हम इन पॉइंट को यहाँ तक जाना है तो इतना डिस्टेंस, फिर इसके पास जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तो ये हो गया 12। इसी तरह से दोस्तों अगर हम इस वाले कॉलम पे जाएंगे तो प्लस ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस। हमें शुरू इसी ओरिजिन से करना है, इसलिए हम इसे 0 0 पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं स्टेट प्रो के अंदर, जो कि हमने 0 दबाया और एंटर कर देंगे तो एक पॉइंट आ गया। अभी हमारे रेफरेंस पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से ही हम सारे काम करेंगे। तो देख सकते हैं आप कि जो हमारा Z है दोस्तों वो इस तरफ चलेगा, ये ऊपर की तरफ, और जो हमारा Z है वो X है वो दोस्तों इस तरफ चलेगा। तो हमने अब हमें इस तरफ चलना है, यानी कि हमारा जो था अगर उसका मीटर में चेंज कर लेंगे, जो कि 5 फीट 7.5 इंच था दोस्तों, उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.75 मीटर में हो जाएगा। तो ये एक दूसरा पॉइंट आ गया जो कि एक्स डायरेक्शन में था। अब इसी तरह से दोस्तों हमें क्या करना है, अभी और चलना है इसी पॉइंट को लेकर एक्स डायरेक्शन के अंदर, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट था। तो हमारा वो था 3.002, जिसके अंदर मीटर के अंदर ये दूसरा पॉइंट आ गया हमारा दोस्तों। ओके, अब इसी तरह से हमें चौथा पॉइंट भी लेना पड़ेगा, जिसका जो डायमेंशन था हमारा वो फिट में था, हम आपको दिखा देंगे। और इसके अंदर मीटर में जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा 6.552। ओके, हमने एंटर कर दिया दोस्तों। तो देखिए आप नीचे की एक्स एक्सिस आ गई है, आप ऑटोकैड फाइल में भी देख सकते हैं दोस्तों। अभी नीचे के 4 कॉलम आ गए, 1 2 3 4, जो कि जिसका डिस्टेंस था सबसे पहले था दोस्तों 5 फीट का 7.5 इंच का, ये था 12 फीट का, और ये 24 फीट 3 इंच का था दोस्तों। इसी तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें Z डायरेक्शन में चलना है, जो कि हमारा ये है, ये इस डायरेक्शन में चलेंगे ऊपर की तरफ। अब ये डायमेंशन लिख रखी है हमने ऊपर तक, इसी ओरिजिनल पॉइंट से लेके एक डिस्टेंस यहाँ तक था, फिर यहाँ से लेके इस पूरे का डिस्टेंस जो था 13 फीट 1.5 इंच है दोस्तों। तो इस तरह से हम चलेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि अब एक्स एक्सिस पे बनाना है। तो दोस्तों देखिए इसका x जो है वो 0 रहेगा, और हमारा जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि Z हमारा ऊपर है तो वो कितना है 1.55 एंटर। तो आप देखेंगे कि ऊपर एक नोड आ गई दोस्तों। इसलिए इस तरह से हम मैनुअल भर सकते हैं कोई भी हमारा इरेगुलर प्लॉट है। तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, अब दूसरा हमारा डिस्टेंस पकड़ेंगे और उसको बनाएंगे। तो हमारा ये जो ओरिजिन ही रहेगा, यहाँ से हम सीधा चल रहे हैं तो हमें Z डायरेक्शन में, सिर्फ हमें Z डायरेक्शन में वैल्यूज़ को फिल करना होगा। तो दूसरा डायरेक्ट हमारा दूसरा जो वैल्यू है दोस्तों 3.790 है, उसको एंटर कर देंगे दोस्तों हम। ओके, ये आ गया हमारा तीसरा पॉइंट। इसी तरह से दोस्तों अब हमें चौथे के लिए जाना है, तो हमारा ये 0 ही रहना है, इसको 0 फिल करा और यहाँ पर आगे सीधे। तो यहाँ पर जो है हमारा है 6.760, इसको एंटर करा। तो ये देखिए अब हमारे इस तरह से हमारे पास एक हमारा एक्स और Z डायरेक्शन में हमारा लेआउट बन चुकी है कॉलम की, ये वाली चीज़ और ये वाली 1 2 3 4 और 1 2 3 4, और इस तरह से हमारे कॉलम यहाँ पर आ चुके हैं। अब बात करें कि बीच में किस तरह से जाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा ओरिजिन है जो कि 0 0 पर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस कॉलम पर आना है, ये वाला कॉलम पर।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये ओरिजिन है, तो यहाँ से आपको एक्स डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, ये 5 फीट 7.5 इंच पर, और ऊपर की तरफ आपको चलना पड़ेगा 5 फीट 1.5 इंच पर। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे आने के लिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक्स और जेड में फिल कर देंगे, तो आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा दोस्तों। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमारा एक्स डायरेक्शन में हमें कितना चलना है दोस्तों, 1.55 मीटर, और जेड डायरेक्शन में कितना चलना है, जेड डायरेक्शन में चलना है हमें 0.155, और एक्स डायरेक्शन में चलना है 0.75 दोस्तों। तो बस इतना दोस्तों, इसको एंटर कर देंगे। तो देखिए आपका दोस्तों ये पॉइंट आपको यहाँ फ़ौरन मिल गया। इसी तरह से आपको यहाँ पॉइंट लाना है, तो क्या करना होगा, ये 0 है तो यहाँ से यहाँ तक चलना होगा एक्स डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन में चलना होगा आपको ये इतना ही डिस्टेंस जो अभी आपने चला है। तो देखिए सबसे पहले जो हमने भरा था 1, अब आपको चलना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन 3.002, और आपको जेड डायरेक्शन में सेम चलना पड़ेगा 1.550। तो आप देखेंगे कि आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि हम इस तरह से कैसे जा रहे हैं। अब आपको देखिए यहाँ इस वाले पॉइंट पर थे, तो आपने क्या करा, ये 0 था, यहाँ से आपको यहाँ तक चला, तो ये डिस्टेंस भरा आपने 12 फीट का, और आपको इसी यहाँ एक्स जेड डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं करना। तो जो डिस्टेंस था हमने वो डिस्टेंस को भर दिया और रहने दिया। तो हमने यही किया। तो अब आप देखेंगे कि आपको वो पॉइंट मिलते चले जाएंगे। अब हमें जो काम करना है वो एक्स डायरेक्शन में बढ़ते चले जाना है, और जेड डायरेक्शन हमारा 1.550 ही रहेगा, और यहाँ पर आपको बढ़ना है। तो ये डिस्टेंस हमने आखिरी बार में कितना डाला था, 6.552 डाला था दोस्तों। ये देखिए हमने यहाँ से देखकर भर रहे हैं, 6.55 इसका लास्ट पॉइंट था। एंटर कर दिए तो आपको लास्ट पॉइंट मिल जाएगा दोस्तों। अब आपको इस तरह से, अब आपको ऊपर पॉइंट चाहिए तो आपको कैसे चलना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ से इसमें दिखाते हैं हम आपको। अब आपको ये वाला पॉइंट चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, इसके ऊपर पॉइंट नहीं चाहिए, यहाँ पॉइंट चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, आपको 12 चलना पड़ेगा, 12 फीट यूँ चलना, एक्स डायरेक्शन में 12 फीट चलना पड़ेगा इधर, तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। और जेड डायरेक्शन में आपको यहाँ पहुँचने के लिए आपको ये डिस्टेंस चलना पड़ेगा 13.1.5 फीट का, यानी कि 13 फीट 1.5 इंच। तो अगर हम इसको इसमें भरें तो देखिए दोस्तों, जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो था हमारा 3.002। ये तो चलना पड़ेगा हमें एक्स में, एक्स हमारा ऐसा है 2, और जेड में चलने के लिए दोस्तों आपको चलना पड़ेगा 3.790। तो आप देखेंगे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये पॉइंट यहाँ आ गई नोट। अब इसी तरह से आपको ऊपर चलना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स को डायरेक्शन नहीं बदलना है, एक्स हमारा वही रहेगा 3.002, और आपको वाई का डायरेक्शन, जेड का डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, जो कि होगा 6.760। ओके अब एंटर कर दिए। तो देखिए आपकी एक और कॉलम, ये नोट जो आती है दोस्तों ये हमारा रिप्रेजेंट करती है कॉलम को। अब आपको एक पॉइंट यहाँ चाहिए तो आपको पूरा दोनों की लास्ट वैल्यूज़ फिल करनी होंगी, जो आपका आखिरी कॉलम था। तो जो एक्स में हमारी थी वो वैल्यू थी 6.552, और जेड में है हमारी 6.760। तो आप देखेंगे आपको यहाँ मिल गया। तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से हम इसको फिल कर रहे हैं। आपको अभी भी कोई दिक्कत या डाउट रहता है दोस्तों तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं कि आपको वहाँ प्रॉब्लम थी, तो हम आपको फ़ौरन आपको जवाब देंगे। अब ये पॉइंट हमारा रह गया, यानी कि ये कॉलम रह गया। इस कॉलम को चलने के लिए हमें दोस्तों ये डिस्टेंस चलना पड़ेगा और ये पूरा डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो जो हमारा एक्स है वो तो पूरा भरना पड़ेगा हमको 3.552, और यहाँ से चलने के लिए 13 फीट और 1.5 इंच चलना पड़ेगा। तो अगर हम मीटर में चलें दोस्तों तो जो हमारी वैल्यूज़ रहेगी वो यहाँ से हमें पूरा चलना है, यानी कि 6.552, और जेड में हमें चलना है दूसरा पॉइंट यानी कि 3.790। ये देखिए, तो इस तरह से आपकी ज्योमेट्री ड्रॉ हो गई दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको दोस्तों कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है स्ट्रेट प्रो की फाइल में, इस तरह के आपको इरेगुलर प्लॉट को अगर ड्रॉ करना है तो हम मैनुअली भर कर करते हैं, जैसा कि अभी हमने एक्स वाई डायरेक्शन को फिल करके किया। तो दोस्तों आपको इसके अंदर हम एक बार बीम और ऐड कर देते हैं, फिर आपको वो पहचान में आने लगेगा कि हाँ जो हमने बनाया है वो कॉलम लेआउट ऑटोकैड की फ़ाइल से मैच करने लगेगा। तो बस आपको ऐड बीम कर
इन नोड को सेलेक्ट कर लेना है और फिर जॉइन टू जॉइन ऐड कर देना है।